Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका खैर खा, आपका वेल विशर इरफान पाशा आपके साथ है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शादी हॉल्स में पकने और सर्व किए जाने वाले खाने के ऊपर। शादी हॉल्स में पुराने ज़माने में हमारे बड़े कहा करते थे कि जब आप जाएं तो पहली बार में खाना मत लें। उसूलन भी यही बात दुरुस्त है कि पहली बार जब आप खाना लेने जाते हैं तो लोगों का रश होता है, खाना गिरता है, वहाँ पर बदतहजीबी का मुजाहरा होता है। तो उससे बचने के लिए आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए ताकि खाना आप जब सब लोग ले लें तो उस वक्त आप खाना लेने जाएं कि जो चीज़ आपके मुकद्दर में लिखी है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हम जब तहजीब का मुजाहरा करने के लिए कुछ वक्त इंतज़ार करते हैं तो हमारे हिस्से में बासी खाना आता है। क्या आपको मालूम है कि शादी हॉल्स में जो खाना बच जाता है वो दो किस्म का होता है। एक वो जो डिशों में बच गया है और एक वो जो प्लेटों में बच गया है। ये जो दो खाने हैं, इसमें डिशों में बचने वाला खाना शादी हॉल के मालिकान का होता है और प्लेटों में बच जाने वाला खाना ये वेटर्स का होता है। जो प्लेटों में बच जाने वाला खाना है, इसके साथ क्या होता है ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आज हम बात करेंगे उस खाने से मुतालिक जो डिशेस में बचा है और वो मालिकान का है। मालिकान उसके साथ क्या करते हैं? मालिकान उस खाने को फ्रीज कर देते हैं और फिर अगला जो फंक्शन होता है शादी का, वो चाहे एक दिन के बाद है, वो एक हफ्ते के बाद है या एक महीने के बाद है, वो खाना फिर अगले फंक्शन में सर्व किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आपको बासी खाना कब मिलता है। जब कुछ लोग शादी हॉल शादी वगैरह के लिए या किसी और फंक्शन के लिए अरेंज करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि खाना बहुत अच्छा हो। मुंतजिम यानी जो घर वाले हैं, यानी जो मेज़बान हैं, वो देखते हैं कि वो खाना जो कि टेबल्स पे लगा दिया गया है उस खाने के ऊपर गार्निशिंग कैसी है। वो देखते हैं जब खाना लगता है तो जायका कैसा है उसका, बोटी कच्ची तो नहीं है, खाना कच्चा तो नहीं है या ओवर कुक तो नहीं है। ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। इसलिए शादी हॉल के पहली सर्विंग ताज़ा खाने की होती है। उसके बाद जब खाना शुरू हो जाता है, रश पड़ जाता है और लोग बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अगली जो सर्विंग होती है उसमें वो बासी खाना जो पहले से फ्रीज किया गया था वो गर्म करके वो थोड़ा थोड़ा तमाम डिशेस में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसको कोई चेक नहीं करता और आमतौर पर यह होता है कि जी शादी पे खाना खाया था और फूड पॉइजनिंग हो गई है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो गया, यहाँ तक के बाज दफा कुछ लोगों की अमवात हो जाती हैं, जो कि एक बहुत खौफनाक अमल है। नाज़रीन, चूंकि शादियों के ऊपर वन डिश की पाबंदी है, इस वजह से जो खाना बचता है अमूमन वो अगले दिन या अगले फंक्शन में इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि चिकन या मटन की दो ही डिशेस आमतौर पर बनाई जाती हैं या कुछ थोड़ा सा हटकर पालक गोश्त। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शादी हॉल के मालिकान इस चीज के ऊपर बिल्कुल केयर नहीं करते कि वो लोगों की जानों से खेल रहे हैं और वो मेजबान जिन्होंने खाने का या फंक्शन का अरेंज किया है उनके लिए भी सुबकी और शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपने रूल्स में ये सख्ती से लिखा है और इस बात की हिदायत शादी हॉल्स के मालिकान को भी दी गई हैं कि वो किसी भी तरह से बासी खाना सर्व नहीं करेंगे। अगर खाना बच गया है और शादी के जो फंक्शन है वो खत्म हो गया है तो उस पर वो बचा हुआ खाना या तो गरीबों में तकसीम करते हैं या फिर जो मालिकान है यानी जिनकी शादी थी या जिन्होंने मुंतजिम थे जो फंक्शन के, उनको वो पैक करके साथ दे दें, वो अपने घर ले जाएं। लेकिन उसे अगले दिन वो सर्व नहीं कर सकते, मगर ऐसा होता है।
नाजरीन, ये एक ऐसा वाक़या है जो कि ख़ुद मेरे साथ पेश आया। एक बहुत बड़े शादी हॉल जिसका लाहौर शहर में बड़ा नाम है, मैं वहाँ पर एक तकरीब में शरीक था और वहाँ से मैंने थोड़ा सा सालन और एक बोटी ली थी और उसके बाद एक हफ्ते के लिए मैं बीमार हुआ था। फिर ये चीज़, जो वीडियो आज बना रहा हूँ, ये इस वीडियो बनाने का मोटिव वही वाक़या है। आपको बताऊं कि आप हैरान रह जाएंगे कि जब मैंने मुख्तलिफ शादी हॉल्स का विजिट किया और उसमें जो जानने वाले लोग थे उनसे जब इस चीज़ का तस्करा किया तो उन्होंने इस बारे में बताया और मैंने खुद देखा कि शादी हॉल्स में बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं। जो खाना बच जाता है वो उसमें स्टोर कर देते हैं। खाना स्टोर करना एक तो गलत है ताकि वो अगली जो फंक्शन है उसमें सर्व ना किया जाए, लेकिन स्टोर करने में कुछ इतनी कबाहत भी नहीं है। असल में मसला क्या है कि वहां पर जब कोल्ड स्टोरेजेस में खाना स्टोर किया जाता है तो उसमें मटन, चिकन, कच्चा गोश्त, पका हुआ गोश्त, हलवा, पेठे का हलवा, दूसरा हलवा और इसी तरह पालक गोश्त, और ये सारी चीजें इकट्ठी स्टोर कर दी जाती हैं। और इस इकट्ठे स्टोर करने की वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से वो खाना जो है वो खराब हो जाता है। वहां मैंने ये भी देखा कि एक लिफाफे के ऊपर एक जो पालक गोश्त था उसका सालन लगा हुआ है और उसके साथ कच्चा खून भी जो था वो वहां पर लगा हुआ था। जब उनसे पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने कहा कि हमने पालक गोश्त स्टोर किया हुआ है। पालक गोश्त स्टोर करने के साथ जब ये खून का तस्करा किया तो उन्होंने कहा इसको हम खुर्च के उतार देंगे और इसको गर्म करके फिर से गार्निशिंग करके इसको प्रेजेंट कर देंगे तो कोई भी नहीं जानेगा कि ये बासी खाना था। ये जो क्रॉस कंटेमिनेशन है इसकी वजह से खाने के अंदर जो बैड जर्म्स हैं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह और बसा औकात जानलेवा होते हैं वो खाने में पैदा हो जाते हैं। और फिर हमारे यहाँ जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। लोड शेडिंग की वजह से या जब बहुत लंबे अरसे के लिए लोड शेडिंग हो जाए तो कोल्ड स्टोरेजेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाने से जो फ्रोजन खाना था वो पिघलता है और उसकी क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाती है। उसकी वजह से भी खाने खराब हो जाते हैं। उन्हें चाहिए कि उसके ऊपर MRD लगाएं, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किसी बात का ख्याल नहीं रखते, कोई बॉदर नहीं करते किसी चीज को और हमारी जानों से खेलते हैं। नाज़रीन, हमारा चैनल सिर्फ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करता बल्कि उसके सॉल्यूशंस भी बताता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन जो सबसे बेस्ट है वो ये कि शादी हॉल्स के बगैर अब गुजारा नहीं है, लेकिन आप शादी हॉल के लिए सिर्फ हॉल बुक करें, खाना आप खुद अपना तैयार करवाएं और वो वहां पर लेकर सर्व करें। अगर शादी हॉल्स वाले ये पाबंदी लगाते हैं कि खाना हम ही से लेंगे आप, तो फिर आप उनके साथ ये तय करें कि आपका जब खाना बनेगा तो उस वक्त हमारे घर का एक फर्द, कोई बुजुर्ग वहां पर मौजूद होगा, खाना उसके सामने बनेगा और जब वो सर्व होगा तो उस वक्त भी हमारे लोग वहां पर मौजूद होंगे ताकि दूसरी सर्विंग में गंदा या बासी खाना सर्व ना किया जा सके। और अगर आप ये ना कर सकें तो फिर आप ये जरूर कीजिए कि जब खाना शादी हॉल वाले तैयार करें और सर्व करें तो आप दूसरी और तीसरी सर्विंग में भी उतने ही विजिलेंट रहें जितने पहले सर्विंग में थे, ताकि आप वहां पर जो देखें कि ये जो खाना बासी आया है तो मालिकान को बुलाएं और उनको पकड़कर वहां पर उस वक्त ये बताएं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें। आपको ये जानने के लिए कि पहली और सर्विंग और दूसरी सर्विंग में खाना वही था या नहीं था, तो इसका बड़ा आसान तरीका है। आपको पहली सर्विंग के खाने के जायके में और दूसरी सर्विंग के खाने के जायके में फर्क महसूस होगा। आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं। और दूसरी अहम बात ये कि जो बोटी का कट है वो भी मुख्तलिफ होगा। एक बोटी का कट कोई और होगा, दूसरा कोई और होगा। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये खाना पहले वाला जो था वो फ्रेश है और दूसरे वाला बासी खाना था। आप उनको पकड़ सकते हैं और इस बात पर आप बिला झिझक कानूनी कार्रवाई करें ताकि आइंदा किसी की जान और सेहत के साथ ये लोग न खेल सकें। नाज़रीन, ये याद रखें कि जिनको आपने खाने पर बुलाया है, दावत पे बुलाया है, ये वैसे ही मेहमान हैं जैसे आपके घर मेहमान आते हैं और आप उन्हें खाना खिलाते हैं। यहाँ बस फर्क ये है कि आपने उन्हें खाने के लिए बाहर बुला लिया है। तो इस खाने की जो जिम्मेदारी है प्योरली उस मेजबान पर है जिसने वो खाना उनको खिलाने के लिए दावत दी है। तो आप अपने मेहमानों का ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी जानों का ख्याल रखें और नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को याद रखें अपनी दुआओं में। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।